नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जिसमें अतिथि शिक्षक भर्ती के आदेश जारी हो चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में आया है वह अपनी ज्वाइनिंग करें, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नाम नहीं आया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि अभी आप छूटे हुए अभ्यर्थियों का नाम भी बहुत ही जल्द आने वाला है। देखिए, चर्चा करते हैं हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। ज्वाइनिंग प्रारंभ शाला आवंटित हो चुकी हैं। शेष अभ्यर्थियों का नाम कब आएगा, नया आदेश कब आने वाला है, ऑफलाइन भर्ती भी होगी या नहीं, मेरिट सूची में आपका नाम कैसे देखें, अंतिम तिथि है, इसकी सारी जानकारी हम विस्तार से जानते हैं। ये रहा आदेश आपके सामने। इस आदेश के अनुसार आप यह जान पाएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब होना है। तो आप में से अधिकतर साथियों के पास यह आदेश पहुंच चुका होगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, सिर्फ इतना बता देता हूं कि 19 अगस्त 2025 आपको रिक्वेस्ट करने की अंतिम तिथि है और 18 से 20 अगस्त तक शाला प्रभारी द्वारा आपको ज्वाइन कराने की अंतिम तिथि है, यानी कि अप्रूव करने की। आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? आप एजुकेशन पोर्टल 3 पर जाएंगे, वहां से अपनी नई लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जहां से आपने चॉइस फिलिंग की थी उसी प्रकार से नया आईडी पासवर्ड डालेंगे और आप जब 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ एक सिंबल होता है इस कॉर्नर पर, उस पे जाएंगे तो आपको अलॉटमेंट दिखाई देगा। अलॉटमेंट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय की सूचियां दिख जाएंगी, जितने पैनल में आपने आवेदन किया होगा। यदि आप जहां जहां सिलेक्टेड हैं वहां आपका नाम आ जाएगा, आप रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, आप जिस विद्यालय में ज्वाइन करना चाहते हैं, बाकी काम फिर उसी का प्रिंट आउट लेकर विद्यालय पहुंच जाएंगे। ये तो रहा जो ज्वाइन करने वाले हैं, यह आदेश सबके पास पहुंच चुका है संभवतः। जो जिन्हें विद्यालय नहीं मिला वे क्या करें? अब उनके लिए आदेश कब आएगा? तो उनके जैसे किसी ने 2 विद्यालय चुने हैं और एक वर्ग 1 में है उसका, दूसरा वर्ग 2 में है, या मान लीजिए 3 भी चुने हैं वर्ग 3 में, तो यदि उनमें से साथी कोई भी अतिथि शिक्षक एक विद्यालय चुन लेगा, ज्वाइन रिक्वेस्ट उसकी अप्रूव हो जाती है, तो शेष 2 विद्यालय रिक्त हो जाएंगे। तो शेष 2 में नए अभ्यर्थियों का नाम आएगा। पहली कंडीशन तो यह है, तो यह है आपको 20 तारीख के बाद वैकेंसी बढ़ जाएगी, वैकेंसी बहुत कम आएंगी इसके बाद। अब चूंकि लास्ट है अगस्त के बाद अतिथि शिक्षक की भर्ती संभवतः इस सेशन में नहीं होने वाली, यदि होती है तो आपके पास जरूर सूचना पहुंच जाएगी। इसके बाद एक शर्त तो यह है, दूसरी शर्त यह है कि यदि आप नए हैं और इस सत्र में काम करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म वैकेंसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म की वैकेंसी में भी जा सकते हैं। इस सत्र आप काम कर लें, आपके अनुभव के अंक मिल जाएंगे। यदि आप 100 दिन से अधिक उस विद्यालय में रुक जाते हैं तो आपको अतिथि में कार्य करने के लिए 4 अंक मिल जाएंगे। यदि आप अप्रैल तक पूरा कार्य कर लेते हैं तो आपके 2 सत्र शासकीय सेवा के लिए मान्य होंगे, क्योंकि अप्रैल में यदि 30 दिन आपने काम कर लिया तो आपको पूरा सत्र गिन लिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक फायदे की बात ये रहती है। दूसरा, अब क्या होगा यदि वैकेंसी के बाद भी विद्यालय भरते नहीं है? तो पिछली साल ऐसे आदेश अलग अलग तरीके से आए थे, ऑफलाइन भर्ती भी हो सकती है। हाँ, एक चीज और, पीएम श्री विद्यालय अभी हायर सेकेंडरी हुए हैं, उनमें भी वैकेंसी आने वाली हैं, संभवतः आदेश आएंगे, हो सकता है उनमें ऑफलाइन भी आवेदन बुलाए जा सकते हैं। तो आप में से अपने नजदीकी पीएम श्री में भी आप जानकारी बनाए रखें अपने साथियों के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट बात यह है, ऑफलाइन के अलावा आपकी ब्लॉक स्तर से भी मेरिट सूची उठाई जा सकती है। तो आप, चूंकि आपके कॉल करके बुलाया जा सकता है या कि उसमें आपका नाम आ जाएगा तो रिक्वेस्ट भेजने को भी बोला जा सकता है। तो इसके लिए जो भी नए आदेश आएंगे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कृपया घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन
शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।